हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें मैं आपको 3 पार्ट करा चुका हूँ। आज हम 4th पार्ट से पढ़ेंगे। आज के काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका एचसीएफ यानी कि मासा दिया है हमें 70 व एलसीएम 170 यानी कि लासा आपका 170 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है, यानी व्युत्क्रम का बनता है। अगर जैसे कोई संख्या अगर हमारी x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/x। इसी प्रकार में बताना है कि दो संख्याएं दी है, उनका योगफल दिया है 119, एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ऑप्शन हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे हमारा एचसीएफ कितना है 17, तो हम संख्याएं क्या क्या मान सकते हैं। तो हम संख्या मान सकते हैं कि हमारी पहली संख्या है 17x और दूसरी संख्या मान सकते हैं हम 17y, क्योंकि एलसीएम देखो दोनों में कॉमन होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ तो हमारा 17 और 17 दोनों में होना चाहिए, और इनके साथ में एक अंक ले लिया हमने x और y। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी मान ली हमने 17x और 17y। अगर हम इनका एलसीएम निकालना इन दोनों संख्याओं को, तो एलसीएम इनका कितना हुआ 17xy, यानी कि जो हमने संख्या मानी थी 17x, दूसरी संख्या मानी थी 17y, तो इनका एलसीएम कितना हुआ 17xy, जो कि हमें कितना दिया है 170। ये दिया है एलसीएम आपको कितना दिया है 170। तो यहाँ से हम ये क्लियर हुआ आपका 17xy बराबर 170। और हम देखते हैं कि संख्याओं का योगफल दिया हमें, तो योगफल क्या होगा 17x प्लस 17y। ये क्या होगा संख्याओं का योगफल, ये कितना दिया है 119। तो इसमें से हम 17 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है 119। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 17 7 119, यानी x प्लस वाई बराबर दिया हमें 7 और यहाँ से 17xy का मान कितना दिया है 170। अब हम देखते हैं जो हमारी संख्या है इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम कितना होगा 17x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/17x और 17y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/17y। इसका हमें योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे नीचे से क्या लेंगे इनका एलसीएम यानी कि लासा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 17xy और ऊपर कितना आएगा जब 17x से गया तो ये कितना आएगा y और यहाँ पे कितना है x। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई का मान हमने कितना निकाला था, x प्लस वाई बराबर कितना था 7। 17xy का मान कितना था 170 दिया हमें, तो हमारे व्युत्क्रम का योग कितना हो गया 7/170, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्लियर हुआ। ये हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसमें हमें वो पूछता है कि संख्याओं के मान क्या क्या होंगे, तो संख्याओं के मान जैसे 17x और 17y है, तो हमें इनमें x और y के मान निकालने होंगे। तो x और y के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये 17xy दिया है, यहाँ से x प्लस वाई दिया है, और हम किसका मान निकाल लेंगे x माइनस वाई का मान और निकाल लेंगे, यानी कि x माइनस वाई का मान और निकाल लें तो हम यहाँ से अलग अलग x y के मान भी निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना दिया 7, तो इसे निकालने के लिए मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। यहाँ हमें इसका मान दिया हुआ है और x y का मान यहाँ से आ जाएगा, और x माइनस वाई का मान निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा x और y का मान। इससे हम अलग अलग संख्याएं भी बता सकते हैं, जबकि हमें तो केवल यहाँ पर क्या पूछा व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हमारा क्या है 7/170। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का एलसीएम यानी कि हमें लासा दिया है 120 और उनका एचसीएफ यानी कि मासा दिया है हमें 10, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। यानी कि हमें क्या दिया, कोई दो संख्या दी है, उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, यानी एलसीएम दिया हमें 120 और एचसीएफ दिया है 10। हमें पूछा है कि उनमें से उन संख्याओं का योग कितना हो सकता है, यानी योग कौन सा हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए हमें, ऑप्शन ए है 140, ऑप्शन बी दिया है हमें 80, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है आपका 70। तो इसे हम कैसे करेंगे, एक काम कीजिए आप इसका पहले आंसर निकालिए, कितना आंसर आएगा वीडियो पॉज करके इनके सबके आप आंसर निकालते रहिए, जिससे आपको ये अच्छे से सीखने को मिलेगा। क्लियर।
इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको जैसे हमें क्या दिया है, संख्याओं का एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, तो हम संख्या क्या क्या मान सकते हैं, हम संख्या मान सकते हैं 10x और 10y। यानी कि जब एचसीएफ दिया होता है तो एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है, तो मैंने संख्या क्या मान ली 10x मान ली और 10y संख्या होगी हमारा। हमें दिया है इनका क्या दिया है एलसीएम, तो एलसीएम इन संख्याओं का क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 10xy। 10xy के बराबर कितना दिया है 120, तो यहां से हमें x और y का मान कितना मिल गया 12, यानी x और y का मान कितना हो गया हमारा 12। यहां से हम कह सकते हैं जब ये x y किस में मल्टीप्लाई में है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करें आपस में कि हमें 12 प्राप्त हो। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम जैसे x का मान अगर 1 लें तो y का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर हम x का मान 2 लें तो y का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x का मान अगर हम 3 लें तो y का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अगर हम x का 4 लेंगे तो y का 3 हो जाएगा, तो वही संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी संख्या बन रही है 1 12 2 6 और 3 4। लेकिन मैंने बताया था आपको कि इसमें अभाज्य होना चाहिए, यानी कि जो पेयर है यानी दो संख्याएं दोनों कैसी होनी चाहिए, इनमें मतलब कोप्राइम होनी चाहिए, यानी कि सहअभाज्य होनी चाहिए। अब जैसे देखो सहअभाज्य का अर्थ होता है कि दोनों संख्याओं में जो आपका एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। तो देखो 3 और 4 में एचसीएफ कितना है यानी मासा कितना है 1 है, 1 12 में कितना है 1 है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 और 6 में कितना आ रहा है यानी 2 आ रहा है, तो ये संख्या नहीं हो सकती, यानी कि दो जो संख्या आपस में कट जाए वो उन संख्याओं को हम नहीं लेंगे। तो ये संख्या हम नहीं लेंगे, हमारे पास कितनी बची 1 12 और 3 4। यानी कि हम कौन कौन सी संख्याओं का मान ले सकते हैं, एक्स वाई का मान क्या क्या ले सकते हैं, या तो 1 होगा या 12 या 3 और 4 ले सकते हैं। तो इनसे हमारी संख्या क्या क्या बनेगी, अगर हमारी पहली संख्या देखें तो क्या बनेगी 10 इंटू 1, दूसरी क्या बन जाएगी 10 इंटू 12। यहाँ से कौन सी संख्या बनेगी 10 इंटू 3 और 10 इंटू 4। अब देखो अब हमने क्या पूछा, इन संख्याओं का योग पूछा है, तो यहाँ से योग कितना हो जाएगा 12 का 120 और 10 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अगर हम इनका निकालें तो कितना हो जाएगा 30 और 40 70, कितना हो जाएगा 30 और 40 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 और 40 70, इसका कितना था 130। तो देखते हैं ऑप्शन से, देखो ऑप्शन में 130 है नहीं है, यानी 140 नहीं है, 80 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, कितना है 70। यानी कि हमारी संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 3 4 में, यानी कि 10x और 10y का मान जब हमने 3 और 4 रखा हमारा कितना आ गया योग संख्याओं का 70। यानी कि अगर ऑप्शन में ये होता तो फिर हम इसे भी लगा सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमें दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, यानी दो संख्याएं उनका एलसीएम दिया है 66, यानी लासापा दिया है 66, संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 है, तो संख्याओं का योग है। यानी कि हमने क्या दिया है संख्याओं का एलसीएम दिया है और उनका अनुपात दिया है, और हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन दिया हमें 60 55 50 और 65। निकालो इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। जैसे हमें क्या दिया है संख्याओं को हमने अनुपात दिया है और हमें क्या दिया है एलसीएम दिया है, तो हम इसमें ये मान लेते हैं कि एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ हमें दिया नहीं है तो एचसीएफ मान लो कि हमारा एचसीएफ x है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x। यानी अनुपात इनका वही रहेगा, जब हम x से x काटेंगे तो वही अनुपात रहेगा 2:3। यानी कि हमारी संख्या हमने क्या क्या मानी 2x और 3x हो गई। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 2 का, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा आपका 6x, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 66 दी है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका 11 आ गया, कितना आ गया x का मान 11 आ गया। जब हम 11 का मान इसमें रखेंगे तो हमारी संख्याओं का योग आ जाएगा, तो हमारा संख्याओं का योग क्या होगा 2x + 3x यानी कि 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू x का मान रखा 11, तो कितना योग आ गया आपका 55, यानी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 55। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ। इसमें कुछ नहीं था, केवल हमें संख्याओं का एलसीएम दिया था और
इनका क्या दिया था, अनुपात। यहाँ पे हमने क्या किया, एचसीएफ मान लिया कि एचसीएफ उनका कितना है x, तो उससे हमें पता चलेगा संख्या हमारी क्या होंगी 2x 3x। इससे हमने एलसीएम दिया था हमें 66, तो हमने एलसीएम निकाला इनका 6x बराबर 66, x का मान 11 आ गया। इनका हमने मान कहाँ रखा है, यानी योग पूछा है संख्याओं का योग, तो 2x और 3x यानी संख्या हमारी 2x 3x थी, यहाँ से 5x, x का मान रखा तो कितना आ गया 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.32, 2.72, 12.8, 14.4 का एचसीएफ ज्ञात करो। यानी कि इनका हमें क्या बताना है, एचसीएफ यानी कि मासा बताना है। क्या बताना है, इनका मासा निकालना है। मैंने आपको सिखाया था जब एचसीएफ पार्ट 1 में पढ़ाया था, तो इनका कैसे निकालते हैं एचसीएफ। अगर हमारा दशमलव वाला अगर कोई पॉइंट वाला अंक दिया हो तो उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, निकालो। इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको दशमलव को हटाएंगे। क्या करेंगे, हम दशमलव को हटाएंगे। तो पहले इन संख्याओं को लिख लेते हैं। हमारी संख्या कितनी है, 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले ये जो दशमलव है इनको पहले बराबर करो। जैसे यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना है, 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगा देंगे, तो कितने हो गए, 2 अंक हो गए। इधर भी देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो हम 1 0 लगा के हम इससे क्या कर देंगे, सबको हमने बराबर कर दिया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। क्या कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, यानी पॉइंट हटा के हम इन्हें निकाल देते। तो हमारा कितना आएगा, 32, 272, 1280 है और आपका 1440। इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनमें सब में कॉमन होना चाहिए। वही उसमें क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले हम उस संख्या से देंगे जो सारी संख्या उस संख्या से कट जाए। जैसे देखो 2 से सब कट जाएंगे, तो हम 2 से देंगे, यहाँ पे 2 से 16, 2 से 2 1 2 2 6, 2 6 12 136, ये हो जाएगा आपका 640 और ये 720। फिर हम देखेंगे 2 से, देखो 2 से सब में चला जाएगा, 2 से 8, 2 से 6 और बचा 1 68 और 2 से 320 और ये हो गया आपका 36 दूनी 72 यानी 360। फिर देखो 2 से चला जाएगा, यानी चला जाएगा 2 से, तो 2 से क्या आएगा 4, 2 से 34 और 2 से आपका 16 और 2 से 18 180। फिर हम 2 से देंगे, 2 से 2, 2 से 17, 2 से 80 और 2 से ये 90 हो गया। अब देखो 2 से देखो इधर भी जाएगा, इधर जा रहा है, इधर जाएगा, यानी 17 में नहीं जाएगा। तो हम एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इतना ही लेंगे। कितना लेंगे, इतना ही लेंगे। क्लियर हुआ। तो हमारा यहाँ से कितना हुआ एचसीएफ, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आ गया आपका एचसीएफ, कितना आ गया एचसीएफ आ गया आपका 16। यानी जो ये संख्या है इनका हमने भागफल से एचसीएफ निकाला, यानी गुणनखंड करके, तो कितना आ गया आपका 16 एचसीएफ आ गया। अगर ये नॉर्मल संख्या होती, केवल ऐसे ही होती 32 272 80 और 1480, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाता, 16 हो जाता। लेकिन हमने क्या किया था, हमने संख्या बनाने से पहले हमने क्या किया था, 2 अंक बाद दशमलव इनको हटाया था, समय से हटाया था 2 अंक बाद। तो हम क्या करेंगे, पुनः 2 अंक बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0.16, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.16। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 0.16, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना होता तो इसे हम और आगे तक सोल्व करते, तुम्हारा एलसीएम भी निकल आता है। अगर हमें इसे और जल्दी जैसे करना होता, जैसे हमें दिख रहा है कि 8 से कट रहा है या 4 से, तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे 2 से ना देकर के 4 से, जो बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है उनसे भी दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है जो 460, 491 व 553 को विभाजित करती है। यानी कि जो संख्या दी है इन्हें विभाजित करती है। तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है, यानी कि कितना रिमाइंडर आता है आपका 26 रिमाइंडर रहता है। यानी हमें इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ। पहले तो हमें यही देखना होता है
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्या को विभाजित कर रही है या फिर संख्या विभाजित कर रही है। तो ये किसे कर रही है? संख्या को कर रही है, यानी कि इसमें हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर हुआ? और फिर हमें ये भी बताना है कि प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है, यानी कि हम जब इसका एचसीएफ से भाग रहे हैं तो प्रत्येक मामले में कितना शेष रहना चाहिए? 26 शेष रहना चाहिए। तो इसे हम कैसे करते हैं? पहले इसका आप आंसर निकालिए। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमारे 460 है, इसमें हमारा कितना शेष रहना चाहिए? अगर हम किसी संख्या से भाग रहे हैं तो इसमें कितना शेष रहना चाहिए? 26। और अगर इसे हम 491 में भाग दें तो कितना रहना चाहिए? तब भी 26 रहना चाहिए। और अगर आपका 553 में भी भाग दें तब भी कितना रहना चाहिए? 26 शेष रहता है। क्लियर हुआ? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? इनमें से हम जो हमें संख्या दी है उसमें तो जो रिमाइंडर होता है उसे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बचेगा आपका 10 में से 6 4, 5 में से 2 3 और 4, 434। इधर कितना आ गया आपका? 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 2 6 और 465। इधर 13 में से 6 7 और 4 में से 2 2 और 5, कितना आ गया? 527। यानी कि जब हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया, यानी मासा वाले केस में पैसे याद रखो कि मासा वाले केस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जब अब हम क्या करेंगे कि जो संख्या बची है रिमाइंडर को घटाने के बाद, शेष को घटाने के बाद उनका हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ, यानी इनका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर हुआ? तो जो एचसीएफ होगा हमारा वही हमारा क्या रहेगा? आंसर होगा। तो हम इसका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? एक तो वही था आपका, जैसे इनके फैक्टर करके निकाल लो, या फिर हम इनका भागफल से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें दिया 434 और 465 का हमें निकालना है, तो 434 465 और आपका कितना दिया? 527। इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे? 434 का आप भाग दीजिएगा किसमें? 465 में। तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, यानी कि 434 कितना बचा? 1 और 3, यानी कितना बचा? 31। अब 31 का हम किस में देंगे? 434 में देंगे। तो कितना हुआ इसका? यानी कि 4 से 4 31 से देना हमें। तो 31 से एक बार 31, यानी यहाँ से कितना बचा आपका? 2 और 1 और 4 भी यही दे दिया। फिर हम इसमें कितना देंगे? 31 से कितने में चला जाएगा? यानी कि 4 बार। तो ये कितना हो गया? 4 1 4 4 3 12, यानी पूरा चला गया। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया? 31। हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 31। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? जब हम 31 से 460 में या 491 या 553 में जब हम भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 26 ही हमें प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? अगर हम इसका एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड वाले विधि से भी निकाल सकते हैं, और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो इन दोनों का अंतर कितना है? जो इन दोनों का अंतर होगा वो भी एचसीएफ से डिवाइड होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ आपका? 1 और 6 में से 3 कितना हुआ? 31। इधर भी देखो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 7 में से 5 2 और इधर कितना आया आपका? 12 में से 6 गया तो कितना आया? 6, यानी 62। और देखो जब ये 62 से ये 31 से 62 कट रहा है तो यहाँ से कितना हो गया आपका? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 31, यानी 31 क्या हुआ? इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हुआ, यानी कि इन तीनों में कॉमन कितना है? 31 कॉमन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। यानी यहाँ पर हमें रिमाइंडर नहीं दिया, बल्कि हमें क्या कहा है कि रिमाइंडर शेष, यानी जो शेष है वो समान बचता है, चाहे 270 में भाग दिया जाए, चाहे 675 में दिया जाए, चाहे 1215 में डिवाइड किया जाए। तो रिमाइंडर हमारा क्या है? समान शेष बचता है, और वो हमें क्या बतानी है? बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो पहले तो हम ये क्लियर करेंगे, हमें क्या निकालना है? संख्या को विभाजित करता है, यानी संख्या को कौन विभाजित करता है? एचसीएफ करता है, यानी कि हमें मासा निकालना है। ऑप्शन दिया हमें 45, 135, 270 और 75। तो निकालिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसे।
ऐसे केस में क्या करते हैं, जो हमें संख्या दी होती है, जैसे 270 दिया है, हमें 675 दिया है और हमें दिया है 1215, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर निकालेंगे। जो इन संख्याओं का आपस में जो अंतर है उसे निकालेंगे, फिर उनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखो इन दोनों का संख्याओं का अंतर क्या होगा, 5 और आपका 7 में से 7 0 और 6 में से 2 गया तो 4, 405। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0 और आपका 11 में से 7 4 और 11 में से 6 गया तो 540। और एक अंतर इन दोनों का हो जाएगा, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा 5 और 11 में से 7 4 और 11 में से 2 9, कितना होगा 945। अब इनका हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे इनका हम, एचसीएफ। तो एचसीएफ चाहे तो मैं से निकाल सकते हो गुणनफल से, या फिर हम भागफल से निकाल सकते हैं। जैसे 405 और हम निकाल लेते हैं 540, कितने का 540 का। तो हम कैसे निकालेंगे, 405 का एक बार यानी 405, कितना बचा आपका 35 और ये यहां से 12। अब इसका हम किसमें देंगे, 405 में, तो कितना हो जाएगा 13 यानी 3 बार 5 15 5 हंस ले 13 39 और 1 40 यानी 405 बार गया। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया यहाँ से 135। क्लियर, कितना आ गया 135। हम इसके साथ भी देख सकते हैं, इसका और इसका निकाल के देख सकते हैं, तो कितना आएगा 135 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्लियर हुआ, कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे हमारे यहाँ पे 135 आ गया, हमें इन दोनों का भी फिर निकाल के देखना पड़ेगा, 540 और 945 का भी निकाल के देखेंगे, तो वो भी आपका 135 ही आना चाहिए, तभी हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर, या इससे अच्छा ये है कि आप ऐसे निकाल लीजिएगा, जैसे 405 540 और 945। इसे जब हम 5 से करेंगे तो 5 से ऐसे करके आप निकाल सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें, a बराबर 3/4 व 9/16 का एचसीएफ और b बराबर दिया है 16/5 व 4/25 का एलसीएम हो, तो a प्लस b का मान कितना होगा। यानी हमें क्या पूछा है, a व b का मान बताना है, और हमें दिया क्या है कि ये a का मान जो दिया है इसका एचसीएफ दिया है, और जो b का मान दिया है वो इनका एलसीएम दिया है। क्लियर, तो इसका आंसर निकालिए। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन काफी इजी है, बस केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि जो भिन्न दी होती है, जो फ्रैक्शन दिया होता है, उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम जैसे a का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम संख्या लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 3/4 व 9/16 का एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना होगा, हमारा एचसीएफ होगा, जैसे हम किसी भी फ्रैक्शन का या भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है, जो अंश होता है, उसका हम क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 16। जबकि बी में देखेंगे, बी में क्या है, बी का मान दिया हमें 16/5 व 4/25 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। यहाँ पे क्या निकाला था हमने, एचसीएफ। जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं पहले और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बराबर, यहाँ से बी बराबर हो जाएगा, नहीं एलसीएम निकालना ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा, और 5 और 25 का एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। तो हमारा ए का मान कितना आ गया, ये आपका ए का मान था और ये आपका बी का मान है। हमें पूछा क्या है, ए प्लस बी का मान, तो यहाँ से ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 3/16 प्लस 16/5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना, यहाँ नीचे एलसीएम 80 आ गया, 16/5 80 यानी कि 15 और 5 से 16, 16 का कितना होगा 256। ये कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 की 1 हासिल 1 6 और 1 7 और 2 यानी 271/80। क्लियर हुआ, यहाँ से यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर, इसमें कुछ नहीं था, ए का हमें एचसीएफ निकालना था और बी वाले का हमें एलसीएम निकालना था। एचसीएफ इसका ये निकल के आ गया, इसका एलसीएम ये आ गया, ए प्लस बी का मान रख दिया तो हमारा कितना आ गया 271/80। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमें, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा उनका एलसीएम
के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन दिए हमें 276, 299, 345 और 322। क्लियर। अब आप इनका आंसर निकालिए, कौन सा ऑप्शन होगा, निकालिए आंसर। देखिए कैसे करेंगे इसे हम। जैसे हमें दो संख्या दी है, उनका एचसीएफ तो हमें पता है कितना दिया है, 23 दिया है। तो हम संख्या क्या क्या मान सकते हैं, संख्या हम मान सकते हैं 23x, और हम क्या मान सकते हैं 23y। क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि उनके जो एलसीएम है उसके अन्य दो गुणनखंड दिए हमें 13 व 14। कितने दिए, 13 व 14, और उनमें से हमें क्या पूछा, बड़ी संख्या पूछिए। क्या पूछिए, बड़ी संख्या पूछिए। तो हम क्या करेंगे, पहले आप ये देखिए, जैसे अगर हमारी संख्या 23x और 23y है तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमारा होता है 23x और y। क्या होता है एलसीएम हमारा, 23xy होता है। यानी कि ये तो आपका क्या रहा, एचसीएफ रहा, और ये दोनों गुणनखंड किसके रहे, यानी कि एलसीएम के दोनों गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर जब हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो हम y का मान बड़ा ले लीजिए, यानी 13 और 14 में से कौन सा बड़ा है, यानी इनके मान हमें दिए हैं 13 और ये दिया हमें 14। हमें बड़ी संख्या बतानी है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का, यानी कि हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, 23y, यानी कि 23 इंटू 14। अगर छोटी पूछता है तो हम क्या करेंगे, 23 इंटू 13। तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से, यानी ये क्या आपकी बड़ी संख्या, और ये कौन सी है आपकी छोटी संख्या। कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी बड़ी ही पूछी हमें, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 14 42 की 2, आंसर कितनी है 4, और 14 28, 28 और 4 कितना हो गया आपका 32। कितना आंसर हो गया 322। तुम्हारी बड़ी संख्या कितनी हो गई आपकी 322, और छोटी संख्या आपकी 29। कितने हो गए 29, यानी छोटी संख्या हमारी कितनी होगी 299, और बड़ी संख्या है तो 322। तो हमें कौन सी पूछी, बड़ी संख्या, तो हमारा 322 आ जाएगा। अगर छोटी पूछता तो हमारे कौन सा हो जाता है 299। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है, यानी तीन संख्या दी है और उनका हमें अनुपात क्या दिया है 2:3:6 में दिया हुआ है। एचसीएफ दिया है हमें, उनका कितना दिया है 45 है। तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्याओं का अनुपात दिया हमें 2:3:6 और उनका एचसीएफ दिया है 45, और हमें पूछा उनका योगफल पूछा है। ऑप्शन दिया हमें 405, 455, 495 और 525। काफी आसान क्वेश्चन है, आंसर निकालिए। इसका क्या आंसर होगा, निकालिए कितना आंसर है। देख कैसे करेंगे, जैसे हमें संख्याओं का अनुपात क्या दिया 2:3:6। अब हम क्या, जैसे हम संख्या पहले क्या मानते थे, जैसे 2x 3x ऐसे ही मानते थे, यानी x क्या था यहाँ पे एचसीएफ होता था। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो संख्या बनेगी, ये तो इनका क्या है संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। जब हमारी संख्या बनेगी तो संख्या क्या बनेगी आपकी, संख्या हम मान सकते हैं जैसे 45 इंटू 2, 45 इंटू 3, और आप कितना मान सकते हैं 45 इंटू 6, यानी इस अनुपात में हम संख्या ले सकते हैं, यानी संख्या 45 इंटू 2, 45 इंटू 3 और 45 इंटू 6 ले सकते हैं। क्योंकि देखो जब हम 45 से 45 काटेंगे तो हमारा अनुपात कितना रहेगा, वही अनुपात रहेगा 2:3:6 ही रहेगा। इतना क्लियर हुआ, क्लियर। अब देखिए यहां से कितना होगा, यानी हमें क्या बताना है योगफल बताना है, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं प्लस, या इसे भी ऐड कर दीजिएगा प्लस, यानी हमने क्या करते हैं तीनों संख्याओं को ऐड कर दिया। यहाँ पर हम 45 की जगह जो भी मर्जी हो हमारे को मान सकते हैं, लेकिन हमें एचसीएफ दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे एचसीएफ भी ले लेते हैं। तो क्या हुआ, जब हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 45 यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर हमारा क्या बचा 2, इधर से क्या बचा 3, और यहाँ से क्या बचा आपका 6। तो हमारी संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 45 इंटू 3 और 2 5, 5 और 6 11, कितना हो गया 11। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 9 और 4, कितना आ जाएगा 495। मैंने आपको मल्टीप्लाई कैसे बताया था, जब 11 से करते हैं तो 5 का 5, 4 का 4 और बीच वाली संख्या को क्या करते हैं दोनों का योग रख देते हैं, यानी 4 और 5 का 9। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। क्लियर, यानी आंसर हमारा क्या होगा इनका, ये ऊपर 495। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, वो भी किसमें दिया है, एचसीएफ के गुणे में, यानी कि एचसीएफ के 40 गुना दिया है हमें एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 1440, तो हमें पूछा क्या है, एचसीएफ ज्ञात करो। निकालिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे माना हमने इनका एचसीएफ क्या माना, हमने एचसीएफ माना हमने इनका x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका 40x, क्योंकि हमें दिया है कि एलसीएम एचसीएफ का 40 गुना है, और हमें क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है। जब एचसीएफ x है तो हम संख्या क्या क्या मान सकते हैं, वही आपकी, जैसे ये आपके एचसीएफ x दिया है और एलसीएम 40x है, तो हम यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी कि फर्स्ट नंबर, इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। इतना ये मैंने बताया था आपको। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का तो हमें मल्टीप्लाई दिया ही है, यानी गुणनफल दिया है, तो कितना दिया है 1440 बराबर एलसीएम हमने कितना निकाला 40x और एचसीएफ कितना माना है x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 से 0 और 4 से हम इसे काटेंगे तो 4 तिया 12 बचे तो 4 से 24, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 36, तो x का मान कितना आ गया 6। हमें पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी x है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। अगर एलसीएम पूछता तो कितना हो जाता 240। हमें क्या बताना है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 10, यानी क्वेश्चन पार्ट 4 था। एक पार्ट और लेके आऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, उसमें भी 10 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको इनमें से कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें डिस्कस करा दूंगा। क्लियर हुआ। इससे हम एक पार्ट और रह जाएगा आपका, जैसे हमारे 5 पार्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट डे से आपका परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।